दोस्तों आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे घनाभ किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा, 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बने बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं, जैसे किताब, माचिस का डिब्बा, रबर इत्यादि। इसमें एक शब्द आया है आयताकार। जब तक ले आप आयताकार शब्द को नहीं समझेंगे तब तक आपको घनाभ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हो, आयत कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक आकृति बनाया है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो आयत की परिभाषा के अनुसार देखिए, बंद आकृति है, 4 भुजाओं से बंद आकृति, आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए जो सबसे लंबी भुजा है उसे कहते हैं लंबाई और जो छोटी भुजा है उसको कहते हैं हम चौड़ाई। और देखिए इनके बीच का जो कोण है, चारों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर भी है 90 अंश, यहाँ पर भी है 90 अंश, यहाँ पर भी है 90 अंश और यहाँ पर भी है 90 अंश। 2 सीधी रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसे हम 90 अंश कहते हैं। ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप समझ गए होंगे आयत किसे कहते हैं। घनाभ का उदाहरण देखते हैं। आप समझ गए इसमें आयत किसे कहते हैं। आयत समझ गए तो आप घनाभ समझ गए। 6 आयताकार पृष्ठों से, आयत तो आप समझ गए हैं, से बंद आकृति जो होगी वही घनाभ कहलाती है। जैसे देखिए माचिस का डिब्बा है, इसमें 6 आयताकार पृष्ठ हैं। सबसे पहला ये वाला पृष्ठ हो गया आयताकार, और दूसरा देखिए ये वाला पृष्ठ, तीसरा ये पृष्ठ हो गया और चौथा ये पृष्ठ हो गया। 4 पृष्ठ हो गए। अब बचे हैं ऊपर नीचे के, तो ये 5वां पृष्ठ हो गया और लास्ट में ये 6वां पृष्ठ। देखिए इसमें 6 आयताकार पृष्ठ हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा घनाभ। और देखिए अगला उदाहरण देखिए, इसमें देखिए एक ये पृष्ठ हो गया आयत है और दूसरा देखिए दूसरा ये पृष्ठ हो गया और तीसरा ये पृष्ठ हो गया और चौथा फिर से ये पृष्ठ हो गया। 4 पृष्ठ यहाँ पर हो गए। ऊंचाई है इसकी ये वाला पृष्ठ, ये 5वां हो गया और ये वाला पृष्ठ जो हो गया ये 6वां पृष्ठ हो गया। तो इसमें टोटल 6 आयताकार पृष्ठ हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा घनाभ हो गया। अब घनाभ का सूत्र देखते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। और देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH। अब समझेंगे LBH क्या है। देखिए L जो है वो लंबाई है, लंबाई को L से लिखते हैं। इसका जो इंग्लिश में होता है मीनिंग वो ये होता है लेंथ, और चौड़ाई को B से लिखते हैं, इसको कहते हैं ब्रेथ। और देखिए ऊंचाई जो है उसको H से लिखते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइट। तो आप समझ गए होंगे LBH क्या है। चलिए अब इस सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई दिया है, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई, और लंबाई को L से लिखते हैं। तो लंबाई L बराबर दिया है 5 मीटर और चौड़ाई दिया है हमारा, चौड़ाई को B से लिखते हैं, B बराबर दिया है 4 मीटर। और देखिए ऊंचाई दिया है तो लिखेंगे ऊंचाई, इसको H से लिखते हैं, तो H बराबर 3 मीटर। ये तो हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए घनाभ का।
तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले सूत्र लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई या यल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई बी गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई h गुणे लंबाई, ये होता है सूत्र। तो हमको एल बी एच सबका मान पता है तो सूत्र में रख देंगे। 2 इंटू लंबाई हमको पता है 5 मीटर, तो 5 गुणे चौड़ाई है 4 और प्लस चौड़ाई फिर 4 गुणे ऊंचाई है 3 और प्लस ऊंचाई 3 और गुणे लंबाई 5। तो 2 इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 20 प्लस 4 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 12 प्लस 3 इंटू 5 करेंगे तो 15। अब इनको जोड़ेंगे 20 12 15, तो पहले 20 को इसी तरह लिख लेंगे, 12 और 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 1 1 2, ये हो गया। 2 इंटू 20 और 27 जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 47 गुणे 2 करेंगे तो देखिए 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। 47 गुणे 2 करेंगे तो आएगा 94। तो सबसे पहले समझेंगे इसका मात्रा क्या होता है। तो देखिए सब में मीटर आया है तो मीटर ही लिखेंगे पहले और इसके घात में 2 लिखेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक में हमेशा घात 2 रहता है, तो ये हो गया हमारा 94 क्या मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसका क्या आयतन। तो आयतन बराबर होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या इसको कह सकते हैं एल गुणे बी गुणे एच। यल का मान हमको पता है 5 मीटर गुणे बी का मान हमको पता है 4 मीटर गुणे एच का मान है 3 मीटर। अब इनका गुणा करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 20 और इंटू 3, 20 इंटू 3 करेंगे, 20 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 60 या 60। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर था मीटर, आयतन में हमेशा घात 3 रहता है तो क्यूब हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो आ गया हमारा घनाभ का आयतन बराबर 60 मीटर क्यूब। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये समझेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा उसका आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है, तो हमको जो पता है पहले लिख लेंगे। तो हमको पता है लंबाई को हम लिखते हैं एल से, एल बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है। और चौड़ाई को बी से लिखते हैं, बी बराबर हमको पता है 4 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और पता है, आयतन को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हमको पता है 48 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। तो हमको निकालना क्या है, ऊंचाई, हमको निकालना है एच बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ए बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमको जो मान पता है इस सूत्र में रख देंगे। तो ए का मान हमको पता है 48
यल का मान है 6 गुणे, अब देखिए हमको चौड़ाई भी पता है 4 गुणे एच नहीं पता है, हमको एच निकालना है। इन दोनों को दूसरे साइड भेज देंगे, एच भर इस साइड में बचेगा, तो हो जाएगा एच बराबर 48 बटे, यहाँ पर ये गुणा चिन्ह में है तो उधर जाएंगे भाग चिन्ह में हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे 6 गुणे 4। अब देखिए ये हो गया 6 8 48 होता है, एच बराबर हो गया 8 बटे 4। अब देखिए 8 भी कट जाएगा 4 से, तो 4 दूना 8, तो हमारा एच बराबर आ गया 2 क्या सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एच का मान, ये हो गया हमारा क्या ऊंचाई, तो हमारा ऊंचाई निकल गया 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे घनाभ के बारे में और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अगर जो आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी जय हिंद जय भारत।